नमस्कार दोस्तों, परवीन एकेडमिक में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी के एवोल्यूशन के बारे में, खास करके 1947 से लेकर 1991 तक के दौर की। हमारा टॉपिक है आज का नेहरू नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी। जब 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ तब पूरी दुनिया दो बड़े पावर ब्लॉक्स में बटी हुई थी। एक तरफ यूएसए था और दूसरी तरफ यूएसएसआर। कोल्ड वार का दौर चल रहा था। ऐसे मुश्किल माहौल में इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी बनाई जिसने न सिर्फ इंडिया को प्रोटेक्ट किया बल्कि पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स को एक नया रास्ता दिखाया। उसी पॉलिसी को हम नेहरू नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी कहते हैं। आज के वीडियो में हम नेहरू जी की इस पॉलिसी को एकदम डीप में समझने वाले हैं। आइए, नेहरू जी अर्ली इंडियन फॉरेन पॉलिसी के मेन आर्किटेक्ट थे। उन्होंने फॉरेन पॉलिसी के 3 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सेट किए थे। इसमें पहला है प्रिजर्व हार्ड अर्न सॉवरेनिटी। इसका मतलब होता है कि बड़ी कुर्बानी के बाद मिली स्वतंत्रता को हर हाल में बचाकर रखना। दूसरा है इसमें प्रोटेक्ट टेरिटोरियल ऑफ इंटीग्रिटी, देश के भूगोल और सीमाओं की रक्षा करना। तीसरा है प्रोटेक्ट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आज़ादी के बाद देश में गरीबी दूर करने के लिए तेजी से आर्थिक विकास करना। उसका मानना था कि अगर इंडिया किसी एक पावर ब्लॉक के साथ जुड़ गया तो हम फिर से किसी बड़ी पावर के अंदर आ जाएंगे और अपनी आज़ादी खो देंगे। इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए नेहरू जी ने पंचशील प्रिंसिपल्स या 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस दिए। उसका मानना था कि अगर सभी देश इस नियम को माने तो दुनिया में बड़ी युद्ध नहीं होगी। इनके 5 नियम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो सबसे फर्स्ट नियम इसमें नेचुरली रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी। इसका मतलब होता है सभी देश एक दूसरे के क्षेत्र और प्रभुता का सम्मान करेंगे। दूसरा इसमें होता है कि नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स। इसका मतलब हम क्लियर वे में समझेंगे कि किसी देश के अंदरूनी मामले जैसे कोई भी अंदर से जो भी काम हो रही है उस मामले पर कोई अदर कंट्रीज उस पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसका तीसरा मेन पॉइंट हो जाता है नॉन एग्रेशन, एक दूसरे पर पहले आक्रमण नहीं करेंगे। इक्वलिटी एंड चौथा हो जाता है इसमें इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स, मतलब सभी को बराबरी का हक मिलेगा और आपसी लाभ के लिए काम करेंगे। पांचवा पॉइंट इसमें हो जाता है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, मतलब शांति के साथ एक साथ रहेंगे। हमेशा से एशिया यूनाइट और एफ्रो एशियन सॉलिडरिटी के बहुत बड़े एडवोकेट थे। उनका सपना था कि जितने भी नए आज़ाद देश हैं वो सब एक साथ आए। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था कि बैंडुंग कॉन्फ्रेंस जो इंडोनेशिया में आयोजित हुआ था। इससे 29 न्यूली इंडिपेंडेंट एफ्रो एशिया नेशन स्टेट ने हिस्सा लिया। इसका मकसद था कि इकोनॉमिक और कल्चरल कोऑपरेशन को बढ़ावा देना, मतलब किसी भी कंट्री को अगर हमको आगे लेके जाना है तो हमें उसका फाइनेंशियली ठीक करना होगा और उसके कल्चर पर, उसकी संस्कृति पर काम करना होगा। आगे जानते हैं इसके बारे में। और कोलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म का विरोध करना। इस कॉन्फ्रेंस में एक 10 पॉइंट डिक्लेरेशन एडॉप्ट किए गए जो वर्ल्ड पीस, ह्यूमन राइट्स और पीसफुल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पर आधारित था। इस बैंडुंग कॉन्फ्रेंस को ही नॉन अलाइन्ड मूवमेंट का प्रिकर्सर यानी नींव माना जाता है। बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ। यह इनिशिएटिव था यूगोस्लाविया के प्रेसिडेंट जोसेफ ब्रोज टिटो का, प्रेसिडेंट नेहरू जोसेफ ब्रोज टिटो और इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट थे वो नासिर के प्रयास में रस्मी तौर पर नॉन अलाइन्ड मूवमेंट की स्थापना हुई। इसका मेन एम था कि कोल्ड वार के दौर में नए आज़ादी देशों को कॉलोनियल सिस्टम के खात्मे के साथ एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म तैयार करना या एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म देना। अब हम समझते हैं कि नेहरू
नेहरू जी की नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी का असल मतलब क्या था? सबसे पहला मतलब इनका था, पहला यह था कि यह न्यूट्रली नहीं था, ये एंटी इंपीरियलिज्म और एंटी राइट्स मूवमेंट था। दूसरा, कोल्ड वार के दौर में इंडिया का दो तरीके से रिस्पांस था। पहला तो था यूएसए और दूसरा था यूएसएसआर। दोनों के मिलिट्री अलायंस से दूर रहना और नए डीकोलोनाइज्ड देशों को भी इस अलाइंसमेंट में जानने से रोकने के लिए आवाज उठाना। तीसरा इसमें था फ्रीडम ऑफ इंटरनेशनल डिसीजन मेकिंग। इंडिया को कोई भी इंटरनेशनल डिसीजन सुपर पावर के दबाव में नहीं, बल्कि इंटरेस्ट से, अपनी मर्जी से, जिसको बोलते हैं अपनी मॉरलिटी, मतलब अपने तर्क के आधार पर लेना। चौथा इसमें था बैलेंसिंग स्ट्रेटेजी। इस पॉलिसी ने इंडिया को यह ताकत दी कि अगर एक सुपर पावर इंडिया पर दबाव बनाएगा या इग्नोर करे तो इंडिया दूसरी सुपर पावर की तरह टील हो सकता है। इससे दोनों सुपर पावर्स इंडिया को हल्के में नहीं ले सकती थी। तो दोस्तों, हमने आज इन सारे टॉपिक्स पे, इनके रूल्स पे बात की। तो दोस्तों, यह थी जवाहरलाल नेहरू की नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी। इससे नए आज़ाद हुए इंडियन को कोल्ड वार की आग से बचाया और वर्ल्ड स्ट्रेटजी पर एक अलग पहचान दी। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। धन्यवाद।